आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। खनिज संपदा से परिपूर्ण यहाँ पर एल्युमिनियम, अभ्रक, तांबा से लेकर बालू, कोयला, पत्थर, तमाम सारे खनिज संपदाओं से परिपूर्ण होने के बाद भी लोगों को यहाँ रोजगार नहीं है और रोजगार नहीं होने के कारण लोग पलायन की ओर अग्रसर हो रहे हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर पलायन करने को विवश है। क्यों पलायन झारखंड के लिए इतना ज़रूरी बन गया है? क्यों यहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और पलायन के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर तड़ीपार क्यों हो रहे हैं? इन मुद्दों के साथ आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ केसरीनाथ। पहले अपना परिचय। विश्वनाथ पंडित। हाँ, तो ये बताएंगे कि पलायन हम लोग यहाँ क्यों हो रहा है? पर वही तो झारखंड में सभी प्रकार का सभी जब यहाँ का मैंने खनिज संपदा रहते हुए भी हैं, यहाँ का व्यवस्था सुव्यवस्था सरकार नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। हैं, आखिर यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए क्या जरूरी है जो पलायन रोकेगा? यहाँ इंडस्ट्री खोले, हैं, छोटा छोटा कारखाना खोले। हैं, तो ये बातें आ रही है, लोग बता रहे हैं कि यहाँ अगर इंडस्ट्री खोला जाए और यहाँ अगर यदि फैक्ट्रियाँ खोली जाए तो यहाँ पलायन रुक सकता है। और भी लोग हमारे युवा हमारे सामने जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। नित्यानंद पंडित जी, क्या कहते हैं? मैं ऐसे बेरोजगार युवक हूँ, पढ़े लिखे हूँ लेकिन कोई काम नहीं है और यहाँ खनिज संपदा रहते हुए मतलब यहाँ फैक्ट्री ये सब का कोई मतलब लगाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ज़मीन हम लोग के यहाँ नॉन सेलेबल है। कोई ज़मीन देने के लिए ये मतलब इच्छुक नहीं है और न सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है और न इसके ऊपर कोई आगे चल के मतलब कोई मुद्दा ही कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग के यहाँ बेरोजगारी है और लोग बाहर जाके अपना जीवन भरण पोषण कर रहे हैं, अपना परिवार को पाल पोस रहे हैं। तो ये बात सामने आ रही है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो स्लेबल नहीं है, बिक्री योग्य नहीं है। इस कारण बड़ी इंडस्ट्री या बड़ी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाती है। सरकार की ओर से ऐसा गाइडलाइंस तैयार किया गया है, सरकार की ओर से यहाँ ऐसे नियम लागू किया गया है कि वो जब तक नियम टूटेगा नहीं तब तक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर स्थापित नहीं होगी। और सामान्य सी बात है कि जब फैक्ट्री नहीं होगी तो लोगों को रोज़गार भला कहाँ से मिलेगा। और हमारे सामने और कई लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ के बेरोजगार युवा जो पलायन करते हैं उसके बारे में। यहाँ पर बेरोजगार जो पलायन करते हैं उनका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर उस हिसाब का जिस हिसाब से मान लीजिए एक पढ़े लिखे युवक है वो तो छोटा काम कर नहीं सकते हैं। वो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बढ़िया बढ़िया कंपनी ढूंढते हैं, चाहे कि वहाँ क्लर्क टाइप का या ऑपरेटर टाइप का या कुछ भी हो, जैसे सुपरवाइजर टाइप का कुछ भी काम मिल सके ताकि उसके इच्छा अनुसार कर सके, मतलब उसके मतलब लेवल के हिसाब पर अपना काम कर सके। यहाँ पर उस लेवल का मान लीजिए एक पढ़े लिखे लड़का है, वो मनरेगा में जाकर मिट्टी भी नहीं खोद सकते हैं और यहाँ किसी के घर में जाकर मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। एक अपना ऊपर एक मान टाइप का मतलब अपना ये हो जा सम्मान का मतलब लग जाता है। और पलायन का मुख्य कारण ये है कि हमारे झारखंड में परिपूर्ण सब चीज़ परिपूर्ण होने के बावजूद भी देखिए गुजरात में या और कलकत्ता या यहाँ बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज में क्यों दूसरा स्टेट में क्यों हो रहा है, मतलब वहाँ का लोग ही रोजगार कैसे कर रहे हैं। एक तो बढ़िया बढ़िया कंपनी आ रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ का लगभग जिस एरिया में कंपनी रहेगा उस एरिया का 50 किलोमीटर राउंड फिगर में वहाँ का आदमी बेरोजगार युवक लोग तो काम करेंगे, साथ में जो बुजुर्ग जो भी आदमी है वो दुकानदानी किसी तरह करके यदि पैसा होगा तब ना दुकान में बिकेगा। यहाँ हम चॉप सिंघाड़ा लगा देंगे और चॉप सिंघाड़ा खाने वाला कौन रहेगा? यहाँ पर कुछ रोजगार का अवसर रहेगा तो ना चॉप सिंघाड़ा खाएगा। कुछ भी राशन हो, मुर्गा दुकान हो, अंडा दुकान हो, कुछ भी मछली दुकान हो, कुछ भी वहाँ पर रोजगार का अवसर मिल गरीबी। अच्छा, यहाँ पर जितना रोजगार करते हैं अपना जीवन यापन मतलब अब राशन पानी में ही
ख़त्म हो जा रहे हैं तो क्या अपना शौक साथ करेंगे या कुछ अपना लेवल को उठा नहीं पा रहे हैं, यही बस। बहुत बहुत अच्छी बात बताए कि यहाँ पर जो है गरीबी भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है पलायन का, क्योंकि यहाँ पर वैसे लोग मेंटेनेंस करने के लिए आज के आधुनिक युग के लिए आपको अभी अच्छी रकम चाहिए। आपको अगर अच्छी जीवन जीना जाना आप चाहते हैं तो आपके लिए आपको उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और वह उसके लिए लोग जो है एक दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। और भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं। मेरा नाम खुदीराम पंडित है। मेरा उम्र 60 से पार कर गया है, लेकिन हमारे यहाँ जो बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़ाए हैं, वो लोग बेकार बैठा हुआ है, इधर उधर भटक रहा है, जो कहाँ रोज़गार मिलेगा और इसकी तलाश में हमेशा लगा रहता है। और जबकि हमारे झारखंड में खनिज संपदा से भरा हुआ है, जैसे लोहा, तांबा, अभ्रक, सारे ऐसे बहुत खनिज संपदा है जो कि छोटा छोटा इंडस्ट्रीज खोल करके इसका समाधान किया जा सकता है रोज़गार का, लेकिन ये चीज़ नहीं किया जा रहा है। सरकार हम यही सोच रहे हैं कि हमारा सरकार निकम्मा सरकार है और ये सरकार से कुछ होने वाला है नहीं, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि अब दूसरे सरकार के लिए हम लोग तलाश करेंगे। इस सरकार को हम लोग नहीं चाहते हैं, ऐसे सरकार को हम बर्खास्त देंगे और आगे और हम यही सोचेंगे कि नई सरकार होगा तो कुछ पहल करेंगे रोज़गार का, जो कि हमारे बाल बच्चे को रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ पर सरकार की बात आ गई, कुल मिला करके घूमते फिरते कि सरकार ने जो वादे की थी कि यहाँ के लोगों को पलायन करना नहीं पड़ेगा, उनको रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन रोज़गार नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लोगों में ये सारी बातें आ रही है। क्या नाम है आपका? महादेव कुमार। हाँ, बताइए कि आप कितने अभी तक पढ़े लिखे हैं? जी एमए पास। तो ये एमए पास है, इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या पलायन करने के लिए एमए पास और बीए पास ज़रूरी है, या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं वही पलायन करते हैं? क्या जी, यहाँ के तो सभी प्रकार के आदमी पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर यदि सही रूप से यहाँ पर आदमी को रोज़गार यदि मिल जाए तो कोई भी आदमी यहाँ समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी अगर यदि सही रूप से काम मिल जाए सबको, तो यहाँ पर एक भी आदमी दूसरे राज्य नहीं जाएंगे काम करने के लिए। तो ये कहना है कि आपने जो अभी एमए तक पढ़ाई की, तो क्या आपको रोज़गार मिला कि नहीं? जी, अभी तक तो रोज़गार का कोई बात ही नहीं है सर। तो यहाँ पर और भी लोग होंगे जो आपकी की तरह पढ़े होंगे, एमए बीएड किए होंगे, उनको रोज़गार मिला है कि नहीं? जी नहीं। इसलिए क्या निकलते हैं यहाँ से लोग, या फिर पढ़े लिखे नहीं रहे? पढ़े लिखे का बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग तो ज़्यादातर मैंने सबसे पहले तो पढ़े लिखे ही लोग ज़्यादा निकल रहे हैं यहाँ से। पढ़े लिखे लोग जी। तो पलायन करने के लिए यहाँ जो है कौन कौन युवा, और गांव में जितने संख्या रहती है उसमें कितने % लोग पलायन करते हैं झारखंड में अगर देखा जाए तो? मोटा मोटी हमारे हिसाब से यदि अपने सोच का हिसाब से बताएं तो कम से कम 60 से 70% लोग बाहर जा रहे हैं अपने काम करने के लिए। क्या करेंगे, अपना परिवार में रोज़गार कमाने के लिए उसको कुछ जरिया करना ही पड़ेगा। यहाँ पर काम उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। अच्छा, इसके लिए रोकथाम क्या होगा ये बताइए। हम तो आपको बता दिए कि अगर यदि सही रूप से यहाँ पर रोज़गार मिल जाए, रोज़गार का साधन मिल जाए, तो कोई भी आदमी यहाँ से नहीं निकलेगा। तो क्या सरकारी दफ्तरों में वैकेंसियाँ है, रिक्त है, लेकिन भर नहीं जा रहा है? जी, वैकेंसी तो बहुत तरह का निकलती है, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के बाद वो वैकेंसी फिर रद्द हो जाती है। तो सरकार, हम लोग का तो धीरे धीरे एज घटते जा रहा है ना, एज तो बढ़ रहा है ना, वैकेंसी के लिए एज घटते जा रहा है। और यदि एज घटते जा रहा है तो नेक्स्ट बार सबको मौका मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से अभी काम नहीं हो रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग भी बहुत तरह का वैकेंसी भरे थे, लेकिन एन वक्त पर वो वैकेंसी रद्द हो गई भारत। ये कुल मिलाकर के बात आई कि यहाँ पर जो है सरकार यहाँ की रिक्तियों को पूर्ण नहीं करने के कारण पढ़े लिखे बेरोजगार युवक आखिर बेरोजगारी में ही जीवन यापन करने को मजबूर है। आज इतना ही एक मुद्दे पर आज हम लोग बात किए, और ये मुद्दा था पलायन। और पलायन की बातों को लेकर के जब लोगों से मुखातिब हुए तो लोगों ने कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी, और उसमें बहुत सारे मुद्दे सामने आए। नमस्कार, इतना ही आज के मुद्दे के लिए। कैमरे के पीछे हमारे कैमरामैन विपत कुमार जी थे, और मैं हूं केसरीनाथ। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।